जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्णा का संदेश आपके जीवन में क्या लेकर आया है, क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, क्या विजडम लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। पहली एनर्जी आई है पेशेंस की और भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि कुछ भी अपने लाइफ में एक्शन लेने से पहले उसको 2 बार ज़रूर सोचें। जो चीज़ हमें धैर्य के साथ प्राप्त होती है, सब कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। तो भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अगर धैर्य रख लिया जाए, सब्र रख लिया जाए, तो उसका जो फल होता है, उसका जो परिणाम होता है, वो बहुत ही संतुष्टिदायक, बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर होता है। कृष्णा की तरफ से संदेश है कि अपने जीवन में सबसे पहले पेशेंस को लाओ, धैर्य को लाओ, क्योंकि आपके जीवन में प्यार आने वाला है और ऐसा लग रहा है कि प्रेम बहुत ही मधुर और बहुत ही फ्लो में आने वाला है। जैसे कि झील का पानी होता है ना, एक ठहराव भी रहता है, गहरा भी रहता है और देखने में सुखदायक भी लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, पर उसके लिए आपको बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में बात हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके लव लाइफ से जुड़ा कोई हो सकता है, पर जो भी है, अगर वहाँ पे कुछ अनबन थी, सेपरेशन था, कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे आपके जीवन में प्रेम आ रहा है और वो सारी दूरियां मिट रही हैं, वो सारी बीच के जो भी कुछ हर्डल थे, ब्लॉकेजेस थे, वो मिट रहे हैं आप दोनों के बीच में और एक अनकंडीशनल लव आ रहा है। लेकिन ये आपके पेशेंस का ही परिणाम है। तो इसलिए अपने जीवन में आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी चीज़ का आंसर देने से पहले 2 बार सोचो, मन में स्थिरता रखो। उसके फलस्वरूप आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि प्रेम आ रहा है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, एक नई जर्नी, एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाली है। वेलकम करें। बहुत ही गोल्डन टाइम दिख रहा है, गोल्डन पाथ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि किसी चमकती हुई प्रकाशमान ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, ओल्ड पैटर्न को लेट गो करें और नई चीज़ों का वेलकम करें। स्पष्ट मैसेज आपके लिए आया है, नई चीज़ों का वेलकम करें और ओल्ड पैटर्न है उनको अपने लाइफ से लेट गो करें। ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी ला सकता है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है और हो सकता है कोई बच्चा बेबी कंसीव करे। नहीं तो आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में किसी चीज़ की एंट्री, किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है। अपने मन में जितनी प्योरिटी रखेंगे, जितनी शुद्धता रखेंगे, जितनी क्लियरिटी रखेंगे, उतनी ही आपकी सोल ईश्वर से अलाइन होती जाएगी, ईश्वर से जुड़ती जाएगी, अवेकन होती जाएगी और आप स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ते जाओगे। आपकी देखिए, ईश्वर को प्राप्त करना है ना, भगवान से कनेक्ट होना है ना, तो हमारे सोल को प्योर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सोल प्योर कैसे होती है, उसके ऊपर जो निगेटिव चीज़ों की जो कवर चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, धूल चढ़ी होती है, वो हमारे कर्मा से ही रिलीज होता है। जब हम पर्जिंग होती है, हमें हमारे सोल की पर्जिंग कराई जाती है, हमारी कर्मा रिलीज कराए जाते हैं, उस समय हमारी सोल डार्क नाइट से गुजरती है। इन सब कर्मों के ही द्वारा जब हमारे सोल की शुद्धता होती है, तब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। आपके जीवन का, आपके सोल का जो पर्पस है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से जुड़ना, उनके उस अस्तित्व को जानना, उनसे अपने आप को कनेक्ट करना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सोल को प्योर करें, अपने मन को, अपने दिमाग को, बुद्धि को किसी भी गंदगी से बचा के रखें। किसी भी
तो किसी भी तरह की गंदगी से बचा के रखें। जैसे किसी के लिए मन में जेलस भाव है, ईर्ष्या है, क्रोध है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के द्वेष हो रहा है, किसी से आपको जलन हो जा रही है, तो इन सब चीज़, किसी की बुराई करने से, किसी का मजाक उड़ाने से, इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे खुद संपर्क करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपके अंदर किसी भी तरह की कोई निगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी प्योरिटी रहेगी, भगवान का विजडम, भगवान का ज्ञान आप उतने जल्दी रिसीव कर पाओगे, उतने जल्दी ग्रहण कर पाओगे। आपकी सोल के उन्नति के लिए है, आपकी सोल के ग्रोथ के लिए। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने जो पेशेंस रखा है, उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं प्यार के साथ। प्लस आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। हो सकता है आपकी मैरिज हो, आपके ही सोल पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री करे। क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत तो आते हुए दिख रही है। भगवान की ब्लेसिंग एकदम मिराइकल की तरह आपके लाइफ में आने वाली है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो डायरेक्ट आपसे कहना चाह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से गाइड है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस है कि एक मिराइकल जैसे लाइफ में होता है ना, चमत्कार, वैसे उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने हार्ट को ओपन करके रखें। वही मैसेज देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हो ना, तो हो सकता है कि सच में आपको भगवान श्री कृष्ण का आभास हो, उनका कहीं मोरपंख मिल जाए, उनकी कहीं बांसुरी की धुन सुनाई पड़ जाए, या फिर आपको ड्रीम में भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी का ड्रीम आए, या फिर आप सडनली उनके कहीं टेम्पल में, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर आप उनके दर्शन करने जाओ, या फिर कोई भक्त उनका आपसे जुड़ जाए। कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुन रहे हैं, तो बहुत ही स्पिरिचुअल इसमें गाइडेंस आया है। वो खुद, वह परम आत्मा, वह परम ऊर्जा आपसे कुछ संदेश देना चाहती है। आपके ही प्रारब्ध के कर्मों के परिणाम स्वरूप वह आपसे जुड़ना चाह रही है। बहुत ही क्लियर मैसेज आया है कि अपने दिल को, अपने हार्ट को पूरी तरह से खुला रखें, ओपन रखें। अपने मन को, अपने बुद्धि को खुला रखें और स्वच्छंद आंखों से देखें। कुछ एकदम से मिराइकल आपके लाइफ में होने वाला है। मतलब आप जिस राह पे चल रहे हो, जिस जर्नी पे चल रहे हो, आप सोचे नहीं हो, जानते नहीं हो, उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट सकती है सडनली, जैसे आपको लगे कि अरे ये तो मेरे लाइफ में चमत्कार हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग ही आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। और उनकी ब्लेसिंग, मुझे यहाँ मोर पंख दिख रहा है, तो हो सकता है कि सच में आपको कहीं ना कहीं मोर पंख दिखे, या फिर आपको कहीं किसी के द्वारा मोर पंख प्राप्त हो, किसी भी भंवर में हो। तो इतना हमेशा याद रखें कि श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं। सृष्टि का कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ पे श्री कृष्ण की ऊर्जा नहीं है। तो वहाँ पे आप कहीं भी हो, आप वहाँ अकेले नहीं हो, ये हमेशा याद रखें। अकेले आप बिल्कुल भी नहीं हो। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें जानने भर की ज़रूरत है। अपने अंदर झांको, देखो, वो वहीं पर बैठकर बंसी मधुर मधुर बजा रहे हैं। बहुत ही सुंदर संदेश आपके लिए आया है। ज़रूर आपकी सोल उनसे जुड़ने वाली है, या फिर आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग आने वाली है। भगवान श्री कृष्णा का बहुत ही प्यारा संदेश है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ टाइम ऐसा स्पेंड करने वाले हो जैसे कि आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो। वो आपका खुद का अपना टाइम है, एक क्वालिटी टाइम है, एक रिलैक्स वाला टाइम है। अपने प्रियजनों के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने प्रेम के साथ, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ, या फिर और भी आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ, कुछ ऐसा एंजॉय वाला, कुछ ऐसा रिलैक्स वाला आप टाइम बिताने वाले हो जो आपको बहुत ही सुकून देगा और बहुत ही एक नई ऊर्जा देगा। बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स, मतलब किसी भी चीज़ में जल्दी मत करो। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में फटाफट फटाफट होता है ना कि ये भी कर ले, वो भी कर ले।
हर चीज़ को अपने टाइम पर छोड़ दें। आप देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी काम अपने ही टाइम पर होता है। आप ये साइंस भी है और ये स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखोगे, ज्योतिषी से, तब भी ये बातें सच हैं कि कोई भी काम अपने ही तयशुदा टाइम पर होता है, चाहे शादी विवाह हो, बच्चे हों, जॉब हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि कब कैसे क्या होगा। तो आप कुछ चीज़ें उनके टाइम पर छोड़ें, अपने मन को रिलैक्स करें। और ऐसा लग रहा है कि किसी काम में बहुत जल्दी मत करें, समय दें अपने आप को, अपने प्रियजनों को समय दें, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। और वो टाइम आपके लिए बहुत ही मतलब एक एंजॉय वाला, बहुत ही सुखदायक वो टाइम होगा, बहुत ही दिल को सुकून देने वाला वो टाइम आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। और आपसे कहा भी जा रहा है कि कुछ समय आप अपने लोगों के बीच में भी बिताएं। मैं जब से ये मैसेज रीडिंग कर रही हूँ, भगवान यूनिवर्स का संदेश, एक एनर्जी बार बार आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग। तो ये इसका मतलब अगर वही एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है और आप लोग अगर सच में कई दिन से मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप तो इतना 100% आप श्योर हो जाइए कि सच में आपके लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग आने वाली है। किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी आपके मन चाहे, आपके जो सोल पार्टनर हैं उनसे आपकी शादी हो सकती है, आपका रियूनियन हो सकता है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, कुछ ऐसी इच्छा, कुछ ऐसी मुराद पूरी हो सकती है जो आपने बहुत दिनों से सोची है और जिसके लिए आप बहुत अधीर से हो रहे हो, उम्मीद से खो रहे हो, पर डिवाइन की ब्लेसिंग तो आ रही है। उनकी ब्लेसिंग है तो मतलब ओवरऑल लाइफ में आप साइन करने वाले हो, चमकने वाले हो और उनकी ऊर्जा से भरने वाले हो। किसी चीज़ का अंत और एक नई शुरुआत, फिर से मैसेज आया है। तो ऐसे लग रहा है आप सच में किसी नए पाथ पर चलने वाले हो। और कोई भी देखिए, कोई आपसे जेलस कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो इतना मान के चलो कि कोई भी समय हर समय के लिए नहीं होता। एवरी सिचुएशन जो भी होती है सब परिवर्तित हो जाती है, सब चेंज होती है। कोई भी परिवर्तन, कोई भी समय एक जैसा नहीं टिकता। हर चीज़ का, हर समय का परिवर्तन होता है और ये तय है। परिवर्तन संसार का नियम है और होता है। तो जैसे कभी कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपको जेलस वाली एनर्जी सेंड कर रहा है, निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, आपको कड़वी कड़वी बातें सुना रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कार्मिक होते हैं ना, कि हमारे आसपास कार्मिक बहुत से आ जाते हैं। तो ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है कि आप, इसीलिए शायद पहला कार्ड पेशेंस का आया, कि आप उसमें खुद को बैलेंस रखें। प्लस ये एक जर्नी है, एक लाइफ है ये, यहाँ कोई भी चीज़ ठहरती नहीं, इस बात को हमेशा मान के रखें। कोई भी चीज़, क्योंकि सब हमारे पाप या पुण्यों से ही चलता है। हमने जन्म लिया है तो इसका तात्पर्य यही है कि हमने प्रारब्ध अपना बना लिया है ऑलरेडी पहले से, नहीं तो हम जन्म क्यों लेते। हमारे पूर्व जन्म के कर्म बन चुके हैं, अब उन्हें हमें रिलीज़ करने हैं। और वो जब तक रिलीज़ हो रहे हैं, जब पुण्य रिलीज़ होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ रहती हैं, सुख रहता है। और जब हमारे बैड कर्मा रिलीज़ होते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता है, स्ट्रगल आता है। जब ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, जिस दिन, जिस समय, उस दिन समझो हमारी डेथ होती है, इस शरीर से ये आत्मा मुक्त होती है। और अगर आपने कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं किया है, आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, आपने आध्यात्मिक वर्क किया है, आप डिवाइन से डायरेक्ट जुड़े हो, तो फिर आपका अगला बर्थ नहीं होता। आपकी सोल अलाइन होती है, अवेकन होती है, डिवाइन से मर्ज होती है और उनके डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है। मतलब एक तरह से मुक्ति या मोक्ष हो जाता है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ चेंज होता है, तो आप उसमें अपने आप को बांधे नहीं। सबसे बड़ा डिवाइन टेस्ट होता है कि कोई आपको चोट पहुंचा रहा है तो आप उसमें बंध जाते हो। अपने उस बंधन को हमेशा खुला रखें, उस रस्सी की गांठ को हमेशा खुला रखें और आपको ये एहसास होते रहना चाहिए कि आपको आगे जाना है। ये सब चीज़ टेम्परेरी है, कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है। तो ये ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है कि कुछ भी
तय नहीं है, निश्चित नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो आप उसमें अपने आप को पूरी तरह से फंसाएं नहीं। गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहें। जैसे नदी का पानी बहता रहता है वैसे निर्मल होकर के बहते रहिए, क्योंकि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें गंदगी आ जाती है। स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, प्योर रहें, अपने सोल को शुद्ध रखें, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत जल्द जुड़ना चाहते हैं। जब भी आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको ये मिला है, आप तक पहुंचा है, तो हो सकता है कि कुछ हफ्ते दिन में, 11 दिन में आपके अंदर कुछ ऐसा आपको ड्रीम दिखे, कुछ ऐसा आपके अंदर, आपके जीवन में मिराइकल हो, कुछ ऐसी घटना घटे जो आपने सोची भी न थी और वो डिवाइन से जुड़ी हुई होगी। जैसे आपको लगेगा कि आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा, जिससे भी रेजोनेट हो और वो ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि रेजोनेट क्या, ये तो भगवान की गाइडेंस है जो आगे आपके साथ होने वाली है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, क्लेम करें और कोटि कोटि धन्यवाद करें। जय श्री कृष्ण।